नमस्कार, वेलकम बैक। मैं शिल्पी दीदी जी, विषय सोशल साइंस एंड द सब्जेक्ट इज सिविक्स, चैप्टर 3। व्हाट इज गवर्नमेंट? टुडेज टॉपिक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसके पहले हमने 2 वीडियो आपको भेज चुका है, ये मेरा तीसरा वीडियो है। तो सो टुडे विल बी स्टार्ट। द टॉपिक इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब होता है सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार। व्हाट आर इलेक्शन, हाउ मेनी मेंबर ऑफ फैमिली वोट इन इलेक्शन एंड व्हाट इज वोटिंग एज इन इंडिया। इस तरह के क्वेश्चन हैं जिसको सॉल्व करते हैं आज, ठीक है। तो चलिए, you should know that a person who is 18 years more than age can be a voter in India. So when we will be 18 years age, you shall also be elected to vote. ओके तो इस तरह से आपके जब 18 वर्ष हो जाएंगे, 18 वर्ष के लोग जो होते हैं वो 18 वर्ष से अधिक आयु के आपके परिवार में जैसे सदस्य हैं, चुनाव के लिए वोट डालते हैं। चुनाव क्यों होते हैं, इस तरह की बातें आपके मन में आती हैं। तो हम ये जान लें कि 18 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति हैं वो मतदाता नहीं बन सकते। 18 वर्ष से अधिक जब हो जाएंगे तो वो वोट देने का अधिकार उनको मिल जाएगा। तो इस तरह की से राइट हो जाती है कि फ्रेंचाइजी, व्हाट इज फ्रेंचाइजी, इसको हम जानेंगे कि फ्रेंचाइजी होता क्या है, ठीक है। तो अब देखिए कि फ्रेंचाइजी मीन्स द राइट ऑफ वोट, मतलब आपको वोट देने का अधिकार जो है यही फ्रेंचाइजी कहलाता है। यह एक सफल गणतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, एक समाज के लिए और एक सोसाइटी के लिए। तो फ्रेंचाइजी मीन्स द राइट ऑफ वोट। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। When this right is available to all of the adult is called a universal adult franchisee. In our country this right is enjoyed by every person. Okay? तो इस तरह से हम अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। कैसे? तो वोट देके। सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार जिसको बोला जाता है उसे ही कहा जाता है सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार, यानी वयस्क जो बालिग लोग हैं उन्हीं के लिए उपलब्ध होता है ये अधिकार। तो हमारे देश में इस तरह का अधिकार जो है उसका प्रयोग हर व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो कि 18 वर्ष से आयु से कम ना हो और भारत के नागरिक हो। और इस तरह से सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार इसलिए भी जरूरी है तो बिकॉज द राइट इज नीडेड बिकॉज तो हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज 18 years old to age, दिस राइट इज नीडेड बिकॉज। क्यों है तो ये भी जरा जाने। नंबर 1, everyone should have an equal vote is governance on country of the country. It is established political equality. यही हमको दर्शाता है वोट ही कि हम लोग राजनीतिक स्थापना में समानता की भावना होती है राजनीतिक में। और हमारे शासन, भारत देश के शासन में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भागीदारी दे, उसका अधिकार होना चाहिए। A democracy is defined as the government of the people, for the people and by the people. इस तरह से हम जानते हैं कि जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित सरकार जो होती है उसी को कहा जाता है लोकतंत्र। हमने पहले भी बताया आपको। तो इस तरह से हमारे ये भी है व्यस्त मताधिकार क्यों जरूरी है, क्योंकि ये भी जरूरी है क्योंकि हम भारत के सदस्य हैं। अब आते हैं, गवर्नमेंट इज द कलेक्टिविटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल टू द ऑल पीपुल ऑफ हैव इलेक्टेड इट टू पावर। इस तरह सामूहिक रूप से हम उत्तरदायित्व होते हैं सभी लोग इसके प्रति, सरकार के प्रति, और उसे ही चुना जाता है, समाज के द्वारा उसे ही सरकार बनाया जाता है। इस तरह से हमारे ये हुए फ्रेंचाइजी। अब आते हैं कि की एलिमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग ऑन सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट, ये वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो अब इसके बारे में जानेंगे कि इसको कहते क्या है। सरकार की सफलता को जो प्रभावित करने वाले मूल कारक हैं इन्फ्लुएंसिंग, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या कौन कौन से ऐसे सफलता होने वाले कारक हैं। तो द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी डिपेंड अपॉन 3 factors. फर्स्ट, डेमोक्रेसी डिमांड and from the common man and active participation in government. So secondary जो है, there is need for free and fair election in democracy. Thirdly जो है, there should be not be any discrimination against any citizen.
इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाता है किसी भी नागरिक के साथ। सभी लोग कानून की नजर में बराबर हैं, इक्वल है, एंड लोकतंत्र सफलता के लिए स्वतंत्रता समानता अत्यधिक आवश्यक है। तो ऑल शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, and freedom and equality are the vital importance of democracy in a democracy. Thus a democratic government should be see that everybody get her of or this due in society. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार है, उसे कहेंगे जिसे प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उसका उचित हिस्सा मिले, अधिकार मिले। इस तरह से हमारी लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी होती है जो हम लोग को उचित अधिकार देती है और समानता का भी भाव दिखाती है और देती है। तो इस तरह से हमारी ये दोनों टॉपिक हमने डिफाइन किया। अब आते हैं कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो कितने टाइप्स होते हैं ये जाने हम कि टाइप्स में देखिए हमारे सरकार में अधिकतर लोकतांत्रिक सरकार है, आप जान रहे हैं ज्यादा देशों में, लेकिन कुछ ऐसे भी देश है जहाँ एक व्यक्ति का शासन पाया जाता है। तो इस तरह से उसको हम सरकार को राजतंत्र भी कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति के शासन करने से। तो दैट इज कॉल्ड किंग ऑफ द क्वीन सच ए फ्रॉम ए गवर्नमेंट इज नोन एज मोनार्ची। तो मोस्ट ऑफ द कंट्री है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। ओके, तो चलते हैं सब इसके दो पार्ट जो जितने मतलब हमने बताया कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो इसके 3 पार्ट हैं जिसमें एक है डेमोक्रेसी और दूसरा है मोनार्ची और तीसरा है डिक्टेटरशिप। तो इस तरह से 3 पार्ट्स के बारे में, टाइप्स के बारे में हम बाद में डिफाइन करेंगे। आपके पार्ट्स के नाम हमने बता दिए गवर्नमेंट के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको तो नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट के तीनों जो पार्ट्स हैं, टाइप हैं, तो इसके बारे में हम बाद में डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके हमारे होमवर्क है जो आप ध्यान से सुनेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इससे आप 2 क्वेश्चन बनाएंगे, इससे 2 क्वेश्चन बनाएंगे, इससे भी 2 क्वेश्चन अपने मन से बना के रखेंगे और डाउट क्लास में हमसे सॉल्व करवाएंगे। ओके, थैंक्स यू।